अस्सलाम वालेकुम। कल जनरल बाजवा ने एक इंटरव्यू दिया है और इस इंटरव्यू के बाद बहुत सारे नए सवालात ने जन्म लिया है। एक तो उन्होंने ये एतराफ़ कर लिया कि पहले वो कहते थे कि रिजीम चेंज में हम न्यूट्रल हैं, लेकिन ये एतराफ़ कर लिया। सहाफ़ी ने ये पूछा था कि जो सहाफ़ी आपके साथ थे वो इमरान खान के कैंप में क्यों चले गए। तो उसके जवाब में जनरल बाजवा ने कहा कि हमने रिजीम चेंज में साइड चेंज की, तो उन सहाफ़ियों को हमें आहिस्ता आहिस्ता बताना चाहिए। उन्होंने इसको कबूल नहीं किया और वो इमरान खान के कैंप में चले गए। साइड चेंज से आप समझ रहे हैं कि इसका क्या मतलब है कि पहले वो हुकूमत की हिमायती थे और फिर पीडीएम के साथ डील करके जो जनरल बाजवा ने डबल गेम की थी, जिसमें उनको NRO 2 दिया था नवाज़ शरीफ को, नवाज़ शरीफ की सहूलतकारी की थी, उसको लंदन भिजवाने में जनरल बाजवा का हाथ था, उनके केसेस ख़त्म करवाने में जनरल बाजवा का हाथ था, नेब को कंट्रोल करने में जनरल बाजवा का हाथ था, और फिर सारे चोर लुटेरे डाकुओं को इकट्ठा करने में जनरल बाजवा का हाथ था। तो वो उसने एतराफ़ जुर्म कर लिया कि जब हमने साइड चेंज कर ली तो वो सहाफ़ी जो हमारे साथ थे, हिमायती थे, वो फिर दूसरे कैंप में चले गए, क्योंकि वो सहाफ़ी पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, वो मुहिब वतन है। उनको आपने इन चोरों लुटेरों की फ़ाइलें दिखाई थी, आपने बताया था, ब्रीफिंग दी थी जनरल बाजवा साहब कि ये सारे जो हैं ये चोर डाकू लुटेरे हैं और मुल्क को नोच रहे हैं, और फिर आपने उनकी सहूलतकारी दी। ये सहाफ़ी जो थे वो इसको कैसे एक्सेप्ट करते कि आपने बताया था कि ये सारे मनी लॉन्ड्रर है और अब आप उनको हुकूमत दे रहे हैं। इसलिए साबिर शाकिर, अरशद शरीफ, ग़ुलाम हुसैन, इमरान रियाज, जमील फ़ारूकी, सदीक जान, ये सारे अपने मौक़िफ़ पे डटे रहे और उनको ये मौक़िफ़ आपने समझाया था, फ़ाइलें दिखाई थी, इंक्वायरियाँ दिखाई थी। तो ये एतराफ़ जुर्म जनरल बाजवा ने किया कि उनका जो न्यूट्रल का बयानिया था वो झूठ पे मबनी था। दूसरी बात उन्होंने ये की कि कराची वाक़े से मेरा ताल्लुक़ नहीं है, वो वहाँ के जो सेक्टर कमांडर थे उन्होंने किया था, और ये बताया है कि मरियम नवाज़ और कैप्टन सफदर अलहदा-अलहदा कमरों में रहते थे। इसकी क्या बताने की तुक थी, ये उनका पर्सनल मामला था। फिर मतीउल्लाह जान और उस तरह के लोगों के अगवा और उठाने के मामले को जनरल फेस पे डाल दिया। तो ये हमारे बहादुर फ़ौज के जवान और ऑफिसरों के लिए भी लम्हा फ़िक्रिया है कि जब बात चीफ पे आती है तो फिर वो सारा इल्ज़ाम अपने जूनियर्स पे डाल देते हैं। खुदारा पाकिस्तान का सोचिए, हम अपने बहादुर फ़ौज से बेपनाह मोहब्बत करते हैं, लेकिन रजीम चेंज की सहूलतकारी ने अवाम और फ़ौज का रिश्ता बहुत कमज़ोर किया है। अपने इक़दामात से साबित कीजिएगा कि आप अवाम के साथ खड़े हैं। अवाम अब भी आपसे मोहब्बत करती है, लेकिन अवाम को ये कबूल नहीं है कि चोर लुटेरे मनी लॉन्ड्रर जो 40 साल से इस मुल्क को नोच रहे थे, आप उनके साथ खड़े हों और अवाम दूसरी साइड पे हो। इसका नुकसान रियासत को होगा, इसका नुकसान पाकिस्तान को होगा। मुझे यकीन है कि आप न रियासत का नुकसान चाहेंगे, न पाकिस्तान का नुकसान चाहेंगे। ये सारे अवाम मुहिब वतन है। आप सहाफ़ियों को उठा रहे हैं, आप सहाफ़ियों की आवाज़ें बंद कर रहे हैं, आप सियासी कारकुनों पे तशद्दुद कर रहे हैं, आप एक पॉपुलर लीडर इमरान खान के घर के दरवाजे क्रेन से तोड़ रहे हैं। इसका जो नफ़रत है ये बहुत सारी नस्लों तक जाएगा। खुदारा इसको बंद कीजिएगा। पाकिस्तान मोहब्बत के लिए बना है, नफ़रत के लिए नहीं बना। पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह है। तो ला इलाहा इल्लल्लाह पे यकीन करने वाला तो दोस्ती का हाथ बढ़ाता है, दुश्मनी तो नहीं करता। खुदारा इन बातों पे सोचिए और आवाम के जज्बात की तर्जुमानी कीजिए, न कि मुल्क को लूटने वालों के साथ खड़े हों। सोचिए, सोचना जुर्म नहीं है।